नई शुरुआत करने वाले हैं। हम आज एक नया चैप्टर लेने वाले हैं, दैट इज गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, ये नाम बहुत सिमिलर होगा, आपने सुना हुआ होगा ये गुडविल क्या होती है। अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि गुडविल क्या होती है, इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं कुछ भी कोई भी चीज खरीदने जाती हूँ तो मुझे बोला जाएगा, और भाई ओ बहन ये वाला ना ज्यादा अच्छा है, ये वाली ब्रांड ज्यादा अच्छी है, तू ये ले। तो जो मतलब कि जो मुझे ब्रांड मुझे सजेस्ट किया किसी ने भी, तो मतलब उसकी रेपुटेशन है, तभी तो वो नाम आ रहा है उसमें। जैसे कि अगर मैं कोई भी कुर्ती लेने जाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो भाई सेल्फी की है, बहन ये वाली ज्यादा अच्छी है, ये एक्सके की है, ये वाली ज्यादा अच्छी है, मतलब कि ब्रांड के नाम आते जाएंगे। जो मतलब जिसकी सर्विसेज अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसकी रेपुटेशन है, उससे क्या होगा, और कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, उसके जो कस्टमर्स हैं और बढ़ेंगे, उसकी सेल्स बढ़ेंगी। तो ये गुडविल है, इमेज हो गई एक ब्रांड की, एक बिजनेस की इमेज है, रेपुटेशन है उसकी, दैट इज कॉल्ड गुडविल। वो गुडविल हो गई। अब ये जो गुडविल है दैट इज एन एसेट। एसेट क्यों है वो, क्योंकि उससे एसेट क्या है कि हमें उससे मिल तो रहा है ना पैसा, अमाउंट आ तो रहा है, प्रॉफिट हो तो रहा है, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है उसकी, इमेज अच्छी है उसकी, रेपुटेशन है उसकी पूरी मार्केट में, तो है ही अच्छा, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल क्या है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट which places an enterprise at an advantageous position due to which it is able to earn higher profits without putting extra effort. तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है। अब इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। अब ये जो रेपुटेशन है, कोई देख तो ना सकता है इसको, ओ भाई इसके ऊपर ना रेपुटेशन लिखा है, इसकी रेपुटेशन है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये इनटेंजिबल एसेट होता है, एसेट है, इससे कस्टमर्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा उसका, दैट इज व्हाई इट इज एन इनटेंजिबल एसेट, जो एक बिजनेस को, एक एंटरप्राइज को एक एडवांटेजियस पोजीशन पे रखता है, उससे उसे फायदा होता है, ड्यू टू विच इट इज एबल टू अर्न, जिसकी वजह से उसे ज्यादा प्रॉफिट होते हैं विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, ज्यादा मेहनत करने की बजाय, ज्यादा एफर्ट्स लगाने की बजाय कि तू बैनर छपवाएगा, बिजनेस जो है वो सब वो पब्लिसिटी करेगा, उसके बजाय कि वो अपनी मतलब रेपुटेशन बना रहा है, वो अपनी इमेज बना रहा है, वो अच्छी सर्विसेज दे रहा है, अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड गुडविल, इमेज, रेपुटेशन। तो अब ये जैसे कि अब ये अफेक्ट भी होती है, जैसे कि एक मार्केट प्लेस है, वो भी एक अच्छा होना चाहिए। अगर वो पब्लिक है, जैसे कि वहाँ पे अच्छे अच्छे मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, पब्लिक प्लेस है, तो वो भी अफेक्ट करेगा, उससे क्या होगा, ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, उससे उसकी गुडविल बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक और भी बहुत सारे क्वालिटी अच्छी है तो भी उससे गुडविल अफेक्ट होगी, उससे उसकी रेपुटेशन बनेगी बिजनेस की, उसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो कि वो ज्यादा अच्छी है, लेबर रिलेशंस अच्छे हैं, तो उससे उसकी गुडविल बढ़ेगी। उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस थी, जो पिछली उसने परफॉर्मेंस थी, वो ज्यादा अच्छी है, तो उससे भी रेपुटेशन बनती है, उससे भी गुडविल डेवलप होती है। अब ये जो गुडविल होती है हमारी, ये दो तरह की होती है, दैट इज परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे कि दो होते हैं गुडविल, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल मतलब कि जैसे कि हल्दीराम्स है, ठीक है, हल्दीराम किसी और ने खरीद लिया, फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम एक ब्रांड है, वो किसी और ने खरीद लिया, तो हल्दीराम की तो रेपुटेशन है, उसका तो अपने आप में मतलब इमेज है, उसकी गुडविल है। अब जो जिसने खरीदा होगा उसे भी तो बेनिफिट मिलेगा, उसे भी तो कुछ फायदा होगा, कोई ये तो ना पूछेगा इसका ओनर कौन है, कि किसने खरीदा है या वो खरीदा है, भाई हल्दीराम नाम है, उसकी जो पिछली परफॉर्मेंस थी खरीदने से पहले वो अच्छी थी या अच्छी है, तो लोग जो है वो हल्दीराम पे ही जाएंगे बिना सोचे कि इसका ओनर कौन है। तो जो जिसने खरीदी है उसको तो फायदा हुआ, उसको तो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसकी जो बनी बनाई थी गुडविल वो उसने खरीद ली, दैट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। जब और परचेज गुडविल जो है उसके लिए जो ओनर था जिसने की मतलब खरीदी है, उसने भी कुछ अमाउंट दिया था जिससे उसने लिया हल्दीराम,
उसने कुछ अमाउंट दिया था, तो वो जो अमाउंट दिया था उसने एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। उसने गुडविल के लिए दिया था कि तेरी ब्रांड अच्छी है, हल्दीराम्स का बहुत नाम है, तो इसलिए मैं ये तेरी कंपनी, मैं ये तेरा ब्रांड खरीद रहा हूँ, इसलिए मैं तेरे को ये एक्स्ट्रा पैसे दे देता हूँ क्योंकि मुझे इससे प्रॉफिट होने वाला है। ये परचेज गुडविल होती है जो खरीदी है किसी ने। परचेज गुडविल में पेमेंट इन्वॉल्व होती है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसीलिए ये रिकॉर्ड की जाती है बैलेंस शीट में या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बोलो। परचेज गुडविल में पेमेंट इन्वॉल्व होती है या ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब जो सेकंड टाइप की गुडविल है दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसा कि नाम में ही है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसने खुद गुडविल डेवलप करी है, खुद जनरेट करी है। जैसे कि कोई भी ब्रांड है, उसकी गुडविल उसने खुद मतलब वो रेपुटेशन बनाई है अपनी मार्केट में, वो खुद खड़ा हुआ है, किसी से खरीदा नहीं है उसने अपना ब्रांड, अपनी कंपनी उसने अपने बलबूते पे अपनी मार्केट में खड़ी करी है, अपने मतलब उसने खुद रेपुटेशन बनाई है, अच्छी सर्विसेज दी है, अच्छी क्वालिटी दी है, उसने खुद जनरेट करी है ये गुडविल, खुद नाम कमाया है उसने, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इसमें कोई पेमेंट तो इन्वॉल्व ही नहीं है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो इसमें कोई अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसमें पेमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, इसीलिए हम उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ऑन द डिफरेंस दैट इज परचेज गुडविल, तो इसमें तो पेमेंट इन्वॉल्व है, इसमें हमने किसी को बेचा है ये कंपनी ब्रांड, तो वो हम इंक्लूड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये जो गुडविल है दैट इज ऑफ अ इंटेंजिबल एसेट, और ये दो तरह की होती है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये जो गुडविल है इसे हम निकालते हैं, इसकी हम वैल्यू निकालते हैं उस मेथड से जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा है या फिर पार्टनर्स ने जो एग्री करा है, उसी मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो गुडविल है इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो आते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड देन कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें भी दो है, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। अब ये जो तीनों है ये हम, अब ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था, अब ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में सीखेंगे। अब हमने इस वीडियो में देखा कि गुडविल क्या होती है। गुडविल इज अ टाइप ऑफ रेपुटेशन, एक ये इंटेंजिबल एसेट होती है जिसकी वजह से बिजनेस को या एंटरप्राइज को फायदा होता है। ये दो तरह की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड की जाती है, वो कौन सी गुडविल होती है, दैट इज परचेज गुडविल। क्यों? क्योंकि उसका एविडेंस है हमारे पास, हमने पेमेंट करी है, इसलिए उसको वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते ही हैं, बिकॉज दैट इज ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बट ऑन द अदर हैंड जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो हमने खुद जनरेट करी है, उसका कोई मतलब एविडेंस नहीं है या कुछ मतलब अमाउंट नहीं है, पे नहीं करा हमने, तो ना हमें मिला पेमेंट मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, तो ये इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब गुडविल कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ऑल द मेथड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी इफ यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर आपको ये समझ आ जाए तो ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको समझना है और आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी भी, करूंगी और सिखाऊंगी भी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास with the first method, that is average profit method. So please like, share, comment and subscribe my channel Shruti Classes, and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe our channel and hit the bell.